नमस्कार दोस्तों, एजम एक्सपोर्ट्स में आज आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है अभिषेक मिश्रा और आज मैं आपके साथ आया हूं, प्रस्तुत हुआ हूं एक नए टॉपिक के साथ। आज आपका टॉपिक आपने देख लिया होगा, कपड़ों की दुकान के लिए हम लोग खरीदारी कैसे करें। आपको अगर आप नए कपड़ों की दुकान खोलना चाहते हैं, आपको खरीदारी कैसे करना है, कहाँ से खरीदना है, किससे आपको माल लेना है, किससे नहीं लेना है, ये सारा टॉपिक आज हम पूरा विस्तार से आज हम आपका इसमें चर्चा करेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो एक बार आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा, जिससे कि हमारा प्रोत्साहन इस पे बने रहे और हमें भी समझ में आए कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं। चलिए जानते हैं कि हम लोग आपका ये वीडियो जो टॉपिक है कि हम लोग को कैसे इसमें खरीदारी करना है। तो इसमें सबसे पहले महत्वपूर्ण दो चीज होते हैं। आप अगर खरीदारी करने जाएं तो आपके ऊपर प्रश्न उठता है कि आप या फिर मैन्युफैक्चरर से ले सकते हैं या फिर ट्रेडर से ले सकते हैं। अब आपको किससे लेना चाहिए। अब मान के चलते हैं कि आपका एक बजट है, आपने दुकान खोलने की सोची है, आपने किस बजट पे सोचा है, आपने छोटे स्तर पे सोचा है, तो आप इसे ट्रेडर से ले सकते हैं या मैन्युफैक्चरर से ले सकते हैं। सबसे पहले आप दोनों का अंतर समझिए, एक मैन्युफैक्चरर क्या करता है और एक ट्रेडर क्या कर सकता है। दोनों में आपको एक अगर अंतर समझ में आएगा, वही आपको डिसाइड करने का आपको मौका मिलेगा कि आपको किससे खरीदारी करनी है। एक मैन्युफैक्चरर क्या करता है, मैन्युफैक्चरर माल बनाने का काम करता है। ट्रेडर क्या करता है, माल बेचने का काम करता है मैन्युफैक्चरर से लेके। लेकिन अब दोनों के प्राइस में अंतर, पूरे मार्केट में सभी के लोगों में एक बात एकदम क्लियर रहता है कि आप जो माल बनाता है, जो मैन्युफैक्चरर है, उससे माल खरीदेंगे तो आपका 2 पैसा बचेगा। वो आपको अगर कोई 10 रुपए की चीज है तो वो आपको 8 रुपए में दे सकता है। किंतु आज के डेट में जो कि आज का मार्केट है, इसमें मैं आपको बता दूं कि कहीं कहीं जगह ऐसा है कि ट्रेडर आपको भाव मैन्युफैक्चरर से अच्छा देता है। ये कैसे संभव है। आपको मैन्युफैक्चरर अगर जा रहे हैं, मैन्युफैक्चरर के पास जाएंगे, आप एक रिटेलर हैं, आपने उनसे एक बार खरीदी की, 2 बार खरीदी की, किंतु उनसे क्वांटिटी में खरीदी करना पड़ता है। उनके पास कितना पैसा है, मतलब उनके पास जो माल है। अभी ये एक जैकेट मैंने बनाया हुआ है, हमारा आप जानते हैं कि हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग है। उसी अनुभव पे मैं आपको सारे राय दे रहा हूं। बिल्कुल आपको मैं पॉइंट टू पॉइंट ही बात बताने वाला हूं, जो कि हमारे अपने जीवन में हम लोग यूज कर रहे हैं। तो मैन्युफैक्चरर में जैसे कि हम अगर ये जैकेट बनाते हैं, शर्ट बनाते हैं, जीन्स बनाते हैं, जो भी हमसे जुड़े हुए जानते हैं। तो आप अगर हमारे पास आते हैं, हम मैन्युफैक्चरर हैं, आप हमारे पास आएंगे, ये बोलेंगे कि हमें ये शर्ट चाहिए। ये शर्ट एक पूरा एक थान रहता है, अगर 100 मीटर का मान लीजिए कि उसमें 55 पीस कटा। अब वो 55 पीस आपके पास केवल एक कलर में जा रहा है, एक कलर, एक डिजाइन, 55 पीस। आप अगर रिटेल काउंटर खोल रहे हैं, रिटेल काउंटर में आप 55 पीस केवल एक कलर, एक डिजाइन में लेंगे, तो आपका बाकी स्टॉक आप क्या खरीदेंगे, आपका बजट बहुत ज्यादा एक्सीड हो जाएगा। इसके लिए आपको लगेगा ट्रेडर की सहायता। अब दोस्तों, अगर आपका बजट आपको इंक्रीज नहीं करना है, आप चाहते हैं कि आपने मान लीजिए 1 लाख रुपए का बजट रखा हुआ है और आप अगर मैन्युफैक्चरर के पास जाना चाहते हैं, तो ये आप सोच लीजिए कि मैन्युफैक्चरर जो है उसका काम है मेकिंग करना। वो एक पूरा का पूरा एक कलर का एक पूरा थान उठाता है, वो पूरे एक कलर का एक डिजाइन का वो शर्ट्स बनाएगा या फिर जीन्स बनाएगा, या फिर आप मेंस वेयर, अभी जैसे हम मेंस वेयर कर रहे हैं, कोई लेडीज का आप शुरू कर रहे हैं, किड्स का शुरू कर रहे हैं, एक पूरे थान का, एक डिजाइन का, एक रोल का एक कपड़ा तैयार होता है, तो उनका क्वांटिटी ज्यादा हो जाता है। वही ट्रेडर के पास क्या होते हैं कि मेरे पास एक कस्टमर है जो कि पूरा होलसेलर है, वो होलसेलर पूरा हमारा थान उठा रहा है। लेकिन आपके पास अगर कस्टमर है जो कि आपका ट्रेडर है, आपका जो ट्रेडर है, आप अगर ट्रेडर से परचेस करना चाहते हैं, ट्रेडर के पास 10 कस्टमर, 20 कस्टमर, मान लीजिए 50 कस्टमर होते हैं, तो वो क्या करेगा, अगर उसके पास 100 पीस अगर येलो शर्ट का पड़ा हुआ है, तो वो 10 पीस एक कस्टमर को, 10 पीस एक कस्टमर को, ऐसे करके करके वो पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। इसीलिए हमेशा डिस्ट्रीब्यूटर, अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर से ट्रेडर से लेने जाएंगे, छोटे बजट वाले कस्टमर्स के लिए मैं कह रहा हूं, उनके लिए बहुत ही बेस्ट होता है कि आप ट्रेडर से लें। आपको प्राइस का अंतर एक आपको 19-20 का अंतर आएगा। मान के चलिए कि अगर आपको 8 रुपए की जगह 10 रुपए पे करना पड़ रहा है, लेकिन आपको वैरायटी मिल जा रहा है। जहां पे आप 10,000 में आपको 50 वैरायटी मिल जा रहा है, वही मैन्युफैक्चर के पास आपको 10,000 में केवल 2 से 3 ही वैरायटी मिल जा रहा है। तो ये सोचिए कि आपके काउंटर में आपको सबसे पहले, अगर आप बिगिनर्स हैं, तो आपको अधिक से अधिक वैरायटी प्रस्तुत करना है कस्टमर्स के सामने। कि अगर कोई कस्टमर आए तो आप उनको 20 तरह का शर्ट्स खोल के दिखाएंगे कि ये शर्ट्स है, ये क्वालिटी का शर्ट्स है, ये क्वालिटी का शर्ट्स है, तब आपका वो ज्यादा से ज्यादा सेल होगा। 20 दिखाने पे आपका वो 2 सिलेक्ट करते हैं, 4 सिलेक्ट करते हैं। तो शुरू में आप प्रयास करें कि आप ये जो अगर आप खरीदी कर रहे हैं, वो शुरू में आप ट्रेडर से लें। आप ये ट्रेडर से लेंगे तो इसमें आपका जो बजट है
वो आपका एक शुरू में थोड़ा सा आप एक्सीड करेगा। मान के चलिए आपने ₹1,00,000 का लिया हुआ है, तो आप एक शुरू में आप 80,000 का माल लें उनसे ट्रेडर से, या 60,000 का माल, 70,000 का माल लें। पहले ट्राई करें कि आपके मार्केट में क्या चल रहा है, फिर इसके बाद आप और जैसे जैसे आपका खरीदी बढ़ रहा है, जैसे आपका आपका जो सेल्स बढ़ रहा है, अगर आपका सेल्स आपका बहुत अच्छा बेहतर रिस्पॉन्स कर रहा है, तब आप एक बार विचार करिए कि आप ट्रेडर्स के बाद भी आप मैन्युफैक्चरर को टच करें। तो इससे आपको मैन्युफैक्चर हमारे पास जो आते हैं, मेरे पास हम अधिकांश या फिर डायरेक्टली होलसेलर को देते हैं या फिर ट्रेडर्स को देते हैं। ट्रेडर्स कैसा होता है कि अब रिटेलर्स हमारे पास एक बार परचेस करने आएंगे, इसके बाद सीधा 3 महीने 6 महीने पे आएंगे। लेकिन जो ट्रेडर्स होते हैं, ये ट्रेडर्स हमारे पास, होलसेलर्स जो हमारे पास आते हैं, वे हमारे पास वीकली आते हैं। इसीलिए उनके पास अगर मैं उनको छोटा छोटा क्वांटिटी भी करके दे रहा हूँ, तब भी वे हमारा महीने भर में वो पूरा क्वांटिटी हमारा पूरा निकाल दे रहे हैं। तो इससे हमारे पास कोई स्टॉक नहीं बच रहा है। हम लोग नए माल पे हम लोग काम कर सकते हैं, नए डिजाइन पे काम कर सकते हैं। तो आप एज अ एंड कंज्यूमर, एक रिटेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूँ, ये जो टॉपिक हमने बनाया हुआ है रिटेलर्स के लिए स्पेशली बनाया हुआ है, कि आप अगर आप रिटेलर हैं तो शुरू में आप ट्रेडर्स होलसेलर्स पे जाने से हिचकिचाइएगा मत। आप भले ही आप 10 रुपए एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, लेकिन आप उनसे खरीदी करेंगे तो आपको अधिक से अधिक वैरायटी मिलेगा। ये बात हुई आपकी मैन्युफैक्चरर और रिटेलर्स की। अब अगला जो टॉपिक बैठता है, ये बिजनेस टिप्स है। बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव है कि आप अगर मान लीजिए कि बैठे हैं जयपुर में या इंदौर में या कोई भी आपका लोकेशन है, तो आपको खरीदी कहां से करना है? खरीदी आपको बड़े लोकेशन से करना है, अदर मार्केट से करना है, या फिर आप अपने ही लोकल मार्केट से करें? ये आपके पूरी तरह से बजट पे डिपेंड करता है जी। अब आप मान के चलिए कि आपने बजट आपका थोड़ा सा है, बहुत आप शुरू करने के पहले चलिए शुरू करते हैं 10,000 का बजट आप बनाते हैं कि पहले देखा जाए कि कैसे किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। आपने एक 5,000 10,000 का बजट बनाया, उसके लिए बाहर जाने की आपकी आवश्यकता नहीं है। आप अपने आसपास के लोकल मार्केट में या होलसेलर मार्केट्स में जाएं। आप डायरेक्टली बाहर मत जाए, वहां से आप खरीदी ना करें। मैं एक मैन्युफैक्चरर हूं, मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये चीज कह रहा हूं। आपको मैं ये सुझाव दूंगा कि सबसे पहले 5,000 10,000 की खरीदी करना है, लोकल मार्केट से ही भले कीजिए आप। इससे आपको समझ में आएगा कि आप वो जो माल लेके आ रहे हैं, वो माल आप बेच पाएंगे कि नहीं बेच पाएंगे। आप में वो धड़का खुलेगा कि आपको वो बिजनेस करना है, कैसे आप लोगों को आप अप्रोच करेंगे, प्रेजेंट करेंगे, माल दिखाएंगे, लोगों का क्या रिस्पॉन्स है। जैसे ही आपको लग रहा है कि आपने पहला ट्रायल आपने पास कर लिया, आपको लग रहा है कि अब आप आगे कर सकते हैं, अब आप एक काम करिए कि आप मान के चलिए कि आपको मुंबई मार्केट जाना है या फिर आप यहाँ पे उल्लासनगर मार्केट आना है, आप यहाँ पर आइए, विजिट करिए। भले ही एक बार आप यहाँ पे लोग आते हैं, पूरा मुंबई दर्शन करते हैं, खरीदी भी साथ में कर लेते हैं, तो एक बार आप आइए यहाँ पे, पूरा आप मुंबई दर्शन कर सकते हैं, घूम फिर से भी सकते हैं, खरीदी भी कर सकते हैं। यहाँ रुकने की, हर मार्केट में रुकने की सुविधा होती है, होटल में रुक सकते हैं। एक दिन आप पूरा मार्केट को दीजिए, घूमिए फिरिए, सबसे मिलिए। इसके बाद आप तय करिए कि आपको क्या माल लेना है। आप जैसे हम मैन्युफैक्चरर हैं, आप हमसे भी जुड़ सकते हैं, वैसे ही साथ में आप ट्रेडर से भी जुड़ सकते हैं, और भी लोग हैं यहाँ पे, आप किन्हीं से भी माल लीजिएगा। आपको एक समझ के लिए आएगा कि आपको क्या खरीदी करना है। अब ये चीज आपका निरंतर एक साइकिल बढ़ जाएगा कि आपको कहां से क्या खरीदी करना है, लोग क्या टेस्ट पकड़ रहे हैं, क्या ट्रेंडिंग चल रहा है। इस साल मान के चलिए ये स्ट्राइप्स का है, अभी 1 साल पहले तक ये एक आपका वर्टिकल स्ट्राइप्स चल रहा था, आज ये आपका हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स चल रहा है। फिर ये जैकेट का स्टाइल, अभी वेडिंग चल रहा है तो आप देखेंगे जैकेट चल रहा है, कुर्ता चल रहा है। तो आपको एक ट्रेंडिंग समझ में आएगा कि आपको क्या बेचना है, क्या सीजन के हिसाब से, क्या इवेंट्स है, क्या फेस्टिवल्स है, उसके हिसाब से आपको आइडिया लग जाएगा आपके लोकल में क्या चल रहा है। अब प्रश्न उठता है कि आपको क्या रेंज का माल खरीदना चाहिए। आपको रेंज तय करना है कि आपके मार्केट में क्या रेंज का माल अधिक से अधिक खरीदते हैं। जैसे कि अगर आप मेट्रो सिटी में है या फिर कोई 3 टायर सिटी में है, दिल्ली हुआ, मुंबई हुआ, या फिर कोई बड़े शहर में है, वहां पे अगर ऑफिस गोइंग पर्सन है, वहां पे लोग ड्यूटी करते हैं, सर्विस करते हैं, वे अच्छा कपड़ा पहनना पसंद करते होंगे। तो वे आप अगर उनसे मतलब वहां अगर कोई रिटेल शॉप पे कस्टमर जाता है, वहां पे कस्टमर देने के लिए तैयार है, एक शर्ट के पीछे जिसे इस तरह के शर्ट्स हैं वो देने के लिए तैयार है 800 रुपए, 1000 रुपए, 1200 रुपए। उनको एक अच्छा शर्ट चाहिए जो कि वे रोज ऑफिस में जाने के लिए पहने। उस तरह से आपको एक तय करना है कि आप क्या लोकेशन पे हैं, आपके आसपास के लोग क्या पहनते हैं। आप सबसे पहले कोई भी रिटेल शॉप चालू कर रहे हैं, आप अपने आसपास के रिटेल शॉप्स में स्वयं जाके आप केवल विंडो शॉपिंग करके आइए। विंडो शॉपिंग का मतलब है केवल घूम फिर के आइए कि क्या रेंज का माल वे रख रहे हैं। इससे आपको समझ में आएगा कि आपके आसपास जो कॉम्पिटिटर है, जो कि और दुकानदार है जहां पे आप खोलने वाले हैं, वहां पे क्या रेंज का माल रखा जा रहा है।
इससे आपको एक आइडिया लगेगा कि क्या यूनिक माल रखना है, उस रेंज में रखना है, क्या मार्केट में गैप है, वो आप देख पाएंगे। बहुत कुछ है। सबसे पहले आप रिसर्च कर लीजिए, फिर आप तय करिए। अब हम जैसे एक मैन्युफैक्चरर हैं, हम लोग एक शर्ट तैयार भी करते हैं तो लो से लो रेंज में हम लोग 100 रुपए से भी लेके शुरू करते हैं, 150 रुपए, 200 रुपए, 300, 350, हम पूरे रेंज का माल बनाते हैं एज अ मैन्युफैक्चरर। लेकिन आप दुकान चला रहे हैं, आपको दुकान चलाना है तो आपको तय करना है कि आपके आसपास क्या ऑडियंस है, क्या पब्लिक है, क्या आपके यहाँ पे जो रह रहे हैं वे लोग क्या खरीदना चाहते हैं, परचेसिंग पैरिटी क्या है उनकी। तो ये अगर आपका एक बार तय हो गया, उस हिसाब से आप एक तय करिए। कस्टमर आता है, मान लीजिए कि वो बोल रहा है हमको सर जी 300 रुपए का शर्ट चाहिए जो कि 1 टाइम 2 टाइम भी रहेगा चलेगा, तो 300 रुपए का भी आपको शर्ट देना है, उनको अच्छा शर्ट भी देना है। मिड रेंज अगर उनको 500, 550, 600 का शर्ट देना है। साथ ही में अगर कस्टमर पूछता है हमको प्रीमियम अच्छे शर्ट दिखाओ जो कि हमको वेडिंग के लिए पहनना है, जो कि इवेंट के लिए पहनना है, तो आपको समझ लीजिए 800, 900, 1000, 1200, 1500 के भी अच्छे ब्रांडेड शर्ट्स रखने होंगे। इसी हिसाब से आप तय करिए कि शर्ट, जीन्स, ये सभी कुछ मैं पूरा जो उदाहरण दे रहा हूँ एक पकड़ के चल रहा हूँ कि जो हमारा पर्सनल एक एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है, उसी आधार पे कह रहा हूँ। आप कोई भी व्यापार करिए, कपड़ों में अगर आप किड्स करते हैं, लेडीज करते हैं, जेंट्स कुछ भी करते हैं, वहां आपको रेंज तय करना है कि आपको प्रीमियम रखना है, मिड रेंज रखना है, लो रेंज रखना है, या सब लेके चलना है। आप जिस तरह से आप विस्तार करेंगे, हमारे पास बहुत सारे कस्टमर्स हैं जो कि घर गृहस्थी चालू किए हुए हैं, वे घर में ही रहते हैं, घर में अपने आसपास जितने उनके जान पहचान वाले उनको बेचते हैं। और इससे होता ये है कि वे लोग दुकानों से 50-100 रुपए सस्ता करके कोई शर्ट, कोई कपड़ा बेचते हैं। इससे उनके पास ज्यादा फुटफॉल है अधिक। मैं बहुत से ऐसे दुकानदारों को जानता हूँ, आप यकीन मानेंगे, जिन्होंने लॉकडाउन के टाइम पे दुकान बंद करके अपने घरों से उन्होंने कपड़े बेचे हैं, वो भी अच्छा मार्जिन रख के और कॉम्पिटिटिव प्राइस पे बेचे हैं। इससे क्या हो रहा है, उनका दुकान का भाड़ा सब कुछ बच जा रहा है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको केवल घर से ही बेचना है, मैं बता रहा हूँ बहुत से तरीके होते हैं कपड़े बेचने के। आपको बस ये तय करना है कि आप क्या फॉर्मेट में सेल कर रहे हैं, क्या रेंज का आपको लेना है। हमारे पास कोई मैन्युफैक्चरर है, कोई ट्रेडर है, उसके पास हर रेंज का रहता है। आप बस तय करिए कि आपके यहाँ पे बुटीक माल चलता है, मिड रेंज का माल चलता है, प्रीमियम चलता है, या फिर कोई भी आपके यहाँ पे लोअर रेंज का भी चलता है, सारा आपको उपलब्ध होगा। आप शुरू में आरंभ में आप केवल एक बजट तय करिए कि आपको 50,000 का माल उठाना है, उसमें 25% आप लो रेंज का उठाइए, 25% आप मान के चलिए कि आप मिड रेंज का माल उठा रहे हैं, थोड़ा सा प्रीमियम आप उठाइए, एक रिस्क लीजिए थोड़ा सा। इसके बाद आप तय करिए कि वो माल आपका चलेगा नहीं चलेगा। अब ये एक आपने माल खरीद लिया, आपने रेंज डिसाइड किया, आपने माल खरीद लिया। अब कस्टमर्स की जो रिटेलर्स हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, रिटेलर्स की, दुकानदारों की एक हमारे पास हमेशा एक क्वेरी रहती है। वे हमेशा पूछते हैं कि सर जी अगर मेरा माल नहीं चला तो। अब मान लीजिए कि उन्होंने हमसे लिए हैं, कोई भी ट्रेडर से ही मान के चलिए या फिर मैन्युफैक्चरर से लिए हैं, उन्होंने 500 पीसेस शर्ट, जीन्स सब मिक्स करके, कुर्ता, जैकेट सब कुछ। अब वो कह रहे हैं कि मान लीजिए सर जी हमारा कोई माल नहीं चला तो ऐसे में क्या आप हमें कोई सहायता दे सकते हैं। मेरा एक ही बात कहना है कि अगर आपका कोई माल अटक जा रहा है, आप मान के चलिए कि आपने 100 पीसेस अगर कोई माल लिए हैं, 20 पीसेस आपके शर्ट ऐसे होंगे जो कि अटक जाएंगे। वो इसलिए कभी भी कोई कस्टमर अगर आपके काउंटर में आता है, घर में आता है, आपसे खरीदी करने के लिए आता है, उसको जब आप उसको आंख भर के कपड़ा दिखाएंगे, जब उसको आप 20-25 कपड़ा दिखाएंगे, तब वो आंख भर के देखेगा, उसमें से 2, 3, 4 सिलेक्ट करता है। इसीलिए जब वो आप 20-25 दिखाएंगे तब वो 3-4 कपड़ा सिलेक्ट करेगा। इस तरह से आपके स्टॉक खाली होते चले जाते हैं। तो बचते जब थोड़े से स्टॉक रहते हैं, ऐसे में आपको एकमात्र चीज करना है, आप अपना स्टॉक रिफिल करिए। एकमात्र ये चीज आप अगर आप चूक रहे हैं, थोड़ा भी अगर आप सोच रहे कि आपने जो धंधे में पैसा कमाया, मुनाफा कमाया, आपने स्टॉक सही समय पे रिफिल नहीं किया, तो आपका जो 20% जो स्टॉक रुक गया है वो आपका रुका रह जाएगा। समय पे अगर आपने स्टॉक रिफिल किया, 80%, 70% आपने कोई नया स्टॉक मंगा लिया, आपका कोई स्टॉक नहीं रुकेगा। समय पे हर स्टॉक चलता है।
आपको एक काम करना है कि अगर कोई स्टॉक आपका बच रहा है उसका मुनाफा घटा दीजिए, हो सके तो उससे कॉस्ट टू कॉस्ट बेचिए, पैसा खड़ा करिए और उसे नए माल लीजिए। आपको कपड़े के धंधे में कभी भी आपको नुकसान नहीं खाना पड़ेगा। मुनाफा इतना अच्छा है कपड़े के धंधों में कि आप हमेशा अपना घर चला सकते हैं, रोटी पानी सब कुछ हो जाएगा, आप एक अच्छा लाइफस्टाइल जी सकते हैं। इस तरह से आपको आपका एक मान के चलिए कि पूरा फुल प्लानिंग के साथ चलिए। आप कभी भी ये मत सोचिएगा कि आपने आज 100 पीस लाया तो अब 100 पीस ही आपको बेच के बैठ जाना है, नहीं। आप हमेशा रिफिल करते रहिए। जैसे ही आप देखेंगे कि आपका 50% स्टॉक खत्म हो गया है, तुरंत आपका ध्यान जाना चाहिए कि अब आपको रिफिल करने का टाइम आ चुका है। रिफिल के लिए आप ध्यान दीजिएगा, तुरंत ही आप रिफिल करिए, कोई भी खरीदी करिए। क्या कस्टमर का डिमांड आ रहा है, आप ट्रेडर्स के साथ, मैन्युफैक्चरर के साथ टच में रहिए, बॉन्ड में रहिए कि सर जी ये कपड़ा आपका बहुत अच्छा चल रहा है, ये कपड़े में ये शिकायत है, ये कपड़ा स्लो है। उस हिसाब से उनके पास भी रहता है कि मार्केट में क्या ट्रेंड है। हमारे ट्रेडर्स, हमारे जो भी कस्टमर्स, रिटेलर्स होते हैं, वे हमेशा हमको फीडबैक देते हैं कि सर जी ये कपड़ा आपका जोरदार चल रहा है, इसको रिपीट कर दीजिएगा, ये कपड़ा आपका स्लो मूविंग है, ये कपड़े में ये चीज है। जो भी फीडबैक है दोनों तरफ से, आपके कस्टमर्स जो रिटेलर्स हैं, दुकानदारों के लिए स्पेशली, उनको हमेशा कस्टमर्स फीडबैक देगा कि सेठ आपने हमको ये एक शर्ट दिया, आपने हमको ये जैकेट दिया, थोड़ा इसमें ये शिकायत है, तुरंत आप ये फीडबैक ट्रेडर को दीजिए, तुरंत वो फीडबैक आप मैन्युफैक्चरर को दीजिए। इसमें ये पूरा जो सप्लाई चेन है वे हमेशा एकदम मस्त अच्छे से चलेगा। इसमें आपको जो भी रहेगा आगे चल के इम्प्रूवमेंट रहता है तो वो इम्प्रूवमेंट होता रहेगा। आपको अगला जो महत्वपूर्ण जानकारी ये मिल रहा है, इसमें आपको अब ये एक बात आ जाती है कि आप ऑनलाइन खरीदी करें। आप आजकल देख रहे हैं कि बहुत लोग हैं जो कि ऑनलाइन बेच रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं कि हमारे पास ये फोटो वीडियो आ रहा है, बहुत अच्छा है, देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है, हमको ऑनलाइन खरीदना चाहिए, या फिर हम लोग को दुकान पे विजिट करके, आसपास के दुकान पे विजिट करके लेना चाहिए। ये जानकारी हमेशा एक आपको ध्यान में रखना है कि आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, ऑफलाइन भी खरीद सकते हैं। ये बात केवल अनुभव की हो जाती है। अब इसमें क्या रह जा रहा है कि आप अगर मान लीजिए किसी के पास विजिट कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि उनका अच्छा, आपका एक उनका एक गोडाउन है, उनका एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वहां पे आप जाके माल देख रहे हैं, उनसे माल ले रहे हैं, तो ऐसे में आप देखेंगे कि उनका, आपको एक ट्रस्ट बैठ जाता है कि हाँ उनका माल अच्छा है, वे ट्रस्टेड है, आपका पैसा डूबेगा नहीं। आपने उनको कल को पैसा दिया तो आपको वो माल मिलेगा ही मिलेगा, आप स्वयं जाके लेके आते हैं। ये होता है आपका जो कि आप ऑफलाइन लेते हैं। ऑनलाइन में क्या होता है, आपके पास कोई ट्रेडर आया, उन्होंने आपको फोटो भेजा, वीडियो भेजा, उन्होंने अपना सारा डॉक्यूमेंट्स बताया कि आप देख रहे हैं कि वो मान लीजिए आप महीने भर से उनको देख रहे हैं कि महीने भर से फोटो भेज रहे हैं, वीडियो भेज रहे हैं, आपको लग रहा है कि ट्रस्टेड है, फिर भी आपके मन में एक दिल में एक छोटा सा रह जा रहा है कि लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, क्या पता मेरा 5,000, 2,000, 10,000 ये पैसा डूब न जाए। तो ऐसे में आपको एक चीज लेना है कि प्रॉपर डॉक्यूमेंट वेरीफाई करें, कच्चे में माल शुरू में ना लें। आपको कभी ऑनलाइन परचेस करना है, जीएसटी प्रॉपर पे करें और उनके करंट अकाउंट में ही पैसा दें। इसमें आपको आप क्या कर सकते हैं कि कोई भी अगर मिसहैपन होता है, कोई भी किसी तरह का अगर आपको समझ लीजिए अड़चन आती है, आप किसी तरह की कानूनी कार्यवाही औपचारिक रूप से कर सकते हैं। लेकिन ये चीज अगर आप उनको सेविंग अकाउंट में पैसा दे रहे हैं, कैश के थ्रू दे रहे हैं, एक अंगड़िया आता है, किसी के द्वारा भी आप दे रहे हैं, किसी के द्वारा भिजवा रहे हैं, कैश करते हैं, कच्चे में माल ले रहे हैं, यहाँ पे आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है। ऑनलाइन हमेशा लें, वेरीफाई करें कि ट्रस्टेड पर्सन है कि नहीं, उनका डॉक्यूमेंट्स आप एक बार उनसे मंगाएं, उनका जीएसटी सारी कुछ आप हो सके। अब हमसे कोई आता है, नया रिटेलर जुड़ता है, वे हमसे स्पष्ट बोलते हैं कि सर जी हम आपके ऊपर ट्रस्ट कैसे करें, बात तो सही है, कैसे ट्रस्ट करें, तो हम उनको वीडियो कॉल पे पूरा दिखाते हैं, हम उनको बताते हैं कि हमारा यूट्यूब चैनल है, एक बार आप पूरा देखिए, हमारा पूरे यहाँ पे आप देखेंगे, हमारे अपने यूट्यूब चैनल है एजीएम एक्सपोर्ट्स, उस पे आप पूरा फैक्ट्री का आप देख सकते हैं, आउटलेट है, हम लोग रेगुलर अपडेट्स करते हैं, आप विजिट करिए, वीडियो कॉल करिए। इस पे क्या होता है कि उनको एक ट्रस्ट बैठता है कि हाँ सामने वाला पर्सन जेन्यून है। इसके बावजूद भी एक डर बना रहता है कि चलिए मालूम पड़ गया कि आप ट्रस्टेड हैं, फिर भी हमारे अंदर एक डर है, हम पहली बार आपसे डील कर रहे हैं, क्यों हम आपसे माल लें, हमको अभी भी डर लग रहा है। तो हम लोग ऐसे में, आज के डेट में हर कोई जानता है कि कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा हर किसी को देना ही देना है। अब इसमें होता ये है कि मान लीजिए जो ट्रांसपोर्ट से आप माल लेने वाले थे, उसमें आपको ट्रांसपोर्ट का सर जी आपको अगर प्राइस देना पड़ जा रहा है 500 रुपए या 400 रुपए, वो कैश ऑन डिलीवरी में आपको 800-900 रुपए देना पड़ रहा है। लेकिन हम कस्टमर्स को कहते हैं और कस्टमर्स भी समझते हैं कि जहां उनका पूरा 10,000 डूबने वाला था,
10,000 डूबने से अच्छा है कि आप 400 रुपये एक्स्ट्रा देके आप ये एश्योर हो जा रहे हैं कि आपने केवल अपना एक ट्रस्टेड प्लेस पे दिया है। केवल आपको टोकन देना होता है। आप 400 रुपये एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, मान लीजिए ट्रांसपोर्ट का, शिपिंग चार्ज का ज़्यादा पे कर रहे हैं, लेकिन आप एक ट्रस्ट मेंटेन कर ले रहे हैं कि आपका पैसा नहीं डूबेगा। आप एश्योर हो जा रहे हैं, आपका मन का शांति रह जा रहा है। इसके बाद जब आपका बॉन्डिंग हो जाए, आपको माल सही से मिल रहा है, आपको वही माल मिल रहा है जो कि आपको बताया जा रहा है, तब आप उनके साथ डायरेक्ट व्यवहार कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट से लीजिए। इससे बेस्ट है कि आप एक बार विजिट करें, आंख भर के माल देखें, जैसा आपको मन करे, इसके बाद आपका अनुभव रहेगा। तब इसके साथ साथ आप अपना व्यवहार जो भी धंधे का है वो आप कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आज हमने आपको बताया कि आपको कैसे आपको खरीदारी करनी है अपने नई दुकान के लिए। आपको मैन्युफैक्चर से लेना है, ट्रेडर से लेना है, कौन से लोकेशन पे करना है। मान लीजिए कि आप घर से कर रहे हैं, आप अपने दुकान से कर रहे हैं, मेन मार्केट से कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, ये मैंने आपको विस्तार से बताया। आपको ये बताया कि क्या रेंज का माल लेना है, क्या रेंज का नहीं लेना है, पूरा आपको विस्तार से ये पूरे वीडियो में हमने कवर किया हुआ है। साथ ही में हमने लास्ट में एक बार कवर किया हुआ है कि हम आपको किससे मतलब कैसे आपको सेफली आपको माल लेना हुआ है, कैश ऑन डिलीवरी से कैसे लें, ये सारा कुछ आज हमने टॉपिक कवर किया हुआ है। एक बार आप हमको जरूर फीडबैक दीजिएगा, कमेंट के द्वारा, लाइक के द्वारा, जैसे भी ये कॉल के द्वारा आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर भी हम एक बार नीचे दे देंगे, एड्रेस आप दे देंगे। आप हमको बताइएगा कि जो हमने अपने पर्सनल अनुभव से आपसे जो साझा किया हुआ है ये पूरा इन्फॉर्मेशन, ये आपको कैसा लगा। जैसा भी रहेगा एक बार आपको फीडबैक दीजिएगा। इसी तरह से हम फिर आने वाले समय में ऐसे वीडियोस बनाएंगे जिससे कि हमारे कस्टमर्स के लिए, हमारे जनता के लिए, हम सभी लोगों के लिए अधिक से अधिक सहायक रहे। लोग अपने आत्मनिर्भर होके अधिक से अधिक कमाए इसमें और सशक्त हो। बहुत बहुत धन्यवाद हमारा पूरा वीडियो सुनने के लिए, हमें सुनने के लिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।